हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 71. Gautam and Yashika are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1 respectively. The balance sheet of the firm as on 31st of March 2018 was as follows. Balance sheet में लिखा हुआ sundry creditors ₹50,000, bills payable ₹30,000, capital of Gautam ₹4 lakh, capital of Yashika ₹1 lakh. Assets में दिया है furniture ₹60,000, stock ₹1,40,000, Debtors ₹80,000, cash in hand ₹90,000, machinery ₹2,10,000. Grand total is ₹5,80,000. आगे है Asma is admitted as a partner for 3/8 share in the profits with a capital of ₹2,10,000 and ₹50,000 for her share of goodwill. It was decided that new profit sharing ratio will be 3:2:3. अब देखिए ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो ओल्ड पार्टनर्स का चेंज हो गया, सो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना चाहिए. फाइन. मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय ₹5,000. Stock was revalued at ₹2,10,000. Provision for doubtful debt is to be created at 10% of debtors. फिर आखिरी में लिखा है The capitals of all the partners were to be in new profit sharing ratio on the basis of capital of new partner. Any adjustment to be done through current account. Prepare revaluation account, partners capital accounts and balance sheet of the new firm. So let us see the solution. So solution 71. Machine की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेप्रिशिएट कीजिए मशीन को. सो डिक्रीज इन एसेट्स हम यहाँ लिखेंगे बाय हाउ मच परसेंटेज 10%. सो 21,000 रुपीज़ से मशीन डिक्रीज हो गया. स्टॉक भी, स्टॉक इज नॉट स्टॉक, फर्नीचर भी डिक्रीज हो रहा है ₹5,000 से. और हमें प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बनाना है, पीबीडी, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. डेटर्स का 10%, सो 80,000 का 10% हो गया ₹8,000. स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है, सो बाय स्टॉक 1,40,000 से 2,10,000 हो गया, मतलब 70,000 रुपीज़ से स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई. सो इंक्रीज इन एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. देन बस इतना ही है. प्रॉफिट या लॉस निकालिए. देखिए क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 36,000 रुपीज़ ज़्यादा है. सो इट इज़ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. और इसे हम देंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 3:1 है. और पार्टनर्स हैं गौतम एंड याशिका. $36,000 को 3:1 में ब्रेक करेंगे, आएगा ₹27,000 एंड 9,000. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम फ्लक्चुएटिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. जो बुक में दिया हुआ है वो बैलेंस लिखेंगे. 4 लाख रुपीज़ एंड 1 लाख रुपीज़. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख लीजिए. और बैलेंस शीट में ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जिसे हमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे कि जनरल रिजर्व है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है. ऐसा कुछ भी नहीं है. ओल्ड गुडविल भी नहीं है. अब नए पार्टनर अस्मा को इंट्रोड्यूस कीजिए. अस्मा इज़ टू ब्रिंग हाउ मच ₹2,10,000. सो बाय बैंक अस्मा लेकर आ रही है
₹2,10,000 as capital and 50,000 rupees as premium for goodwill. तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो में देना है, तो और न्यू रेशो और ओल्ड रेशो चेंज है. फाइन. सो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो. सो कैलकुलेट करते हैं. यहाँ ओल्ड रेशो है 3:1, ये ओल्ड रेशो है, और न्यू रेशो दिया हुआ है 3:2:3. दिस इज़ न्यू रेशो. देखिए ओल्ड पार्टनर्स का रेशो चेंज्ड है. अब हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो फॉर्मूला लगा कर करना पड़ेगा. ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज सैक्रिफाइसिंग रेशो फॉर गौतम. LCM will be 8. 6 minus 3 that is equal to 3/8. मतलब गौतम ने टोटल प्रॉफिट का 3/8 पोर्शन सेक्रीफाइस किया फॉर अस्मा, और याशिका LCM is 8. नाउ न्यूमरेटर में आएगा 2 minus 2, सो इट इज़ 0/8. सो याशिका ने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया. देखिए यहाँ भी इसे ओल्ड रेशो में भी 1/4 मिल रहा था, और यहाँ भी इसे 2/8 मिल रहा है, मतलब यहाँ भी 1/4 ही मिल रहा है. सो याशिका के प्रॉफिट शेयर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ना तो इंक्रीज़ हुआ ना डिक्रीज़ हुआ. सो पूरा का पूरा सेक्रीफाइस किसने किया है? गौतम ने किया है. सो हम गौतम को ही पूरा प्रीमियम का पैसा देंगे जो अस्मा लाएगी. सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 रुपीज़ है, पूरा गौतम को दे दीजिए. फाइन. अब आ जाइए मेन पॉइंट पे कि ऑल द पार्टनर्स वेर टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल्स. फाइन. अब कैपिटल्स हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बनाएंगे, और इसके लिए हमें न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस में लेना है ना. सो टू बैलेंस क्लोज डाउन अगर हम लिखते हैं यहाँ ऐसे, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:3. अगर ये फर्स्ट पार्टनर है, ये सेकंड पार्टनर, ये थर्ड पार्टनर अस्मा. अगर 3 रिप्रेजेंट करता है 2,10,000 को, तो ये वाला 3 भी तो 2,10,000 ही रिप्रेजेंट करेगा. फाइन. सो हमको तो न्यू पार्टनर का चेंज ही नहीं करना है, उसी के ऊपर बेस्ड तो कैलकुलेट कर रहे हैं. ये भी 3 है, ये भी 3 है. सो अगर अस्मा का 3 है 1,10,000, तो गौतम का 3 भी ₹2,10,000 ही होगा. सॉरी 2,10,000. फाइन. और याशिका का कितना होना चाहिए? ये 2 है, तो इसको डिवाइड कीजिए 2 से और मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं डिवाइड कीजिए इसको 3 से, मल्टीप्लाई कीजिए 2 से. जैसे कि यहाँ याशिका इज इक्वल टू अस्मा का कैपिटल इंटू 2 डिवाइडेड बाय ये है कितना? 3. सो इसको 3 से डिवाइड कीजिए. ये ऐसे भी देखा जाए तो 7 के टेबल में साफ साफ दिखाई दे रहा है ₹1,40,000. सो याशिका को आप ले लीजिए 1,40,000. दैट वे इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. लेकिन आप इसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं. टोटल कैपिटल निकाल लीजिए फर्म का, उसके बाद उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ब्रेक कर दीजिए. टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा? या अस्मा के कैपिटल से ही निकलेगा. आप देखिए टोटल कैपिटल इज इक्वल टू, अस्मा का कैपिटल कितना है? 2,10,000. अब ये अस्मा का कैपिटल है, अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए. अस्मा का कितना है? 3/8 है, तो उसको 8/3 कर दीजिए. तो पता चल जाएगा कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या होना चाहिए. ₹5,60,000. ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता चल गया. अब इस 5,60,000 को आप ब्रेक कर दीजिए न्यू रेशियो में 3:2:3. जब आप ब्रेक करेंगे इसे तीनों पार्टनर के लिए, तो अमाउंट यही आएगा. सो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको इजी लगे. ये वाला तरीका जो है वो ज़्यादा इजी है, आपको ज़्यादा पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फाइन. लेकिन अगर अमाउंट कॉम्प्लिकेटेड है, पॉइंट्स में आ रहा है, या डिफ़िकल्ट है आपके लिए कैलकुलेट करना, तो आप इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. वैसे यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन ही आपको रिक्वायर्ड है. अब वापस कैपिटल अकाउंट में आते हैं.
कैपिटल अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। लेकिन याशिका और गौतम का टोटल जो है वो देखिए, गौतम का इधर क्रेडिट के साइड ज़्यादा है और डेबिट में कम है, तो एक बैलेंसिंग फिगर हमें यहाँ लिखना है। उसके लिए करंट अकाउंट, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, बताया गया है। गौतम का ग्रैंड टोटल है ₹4,77,000। 4,77,000 बनाने के लिए यहाँ 2,67,000 हमें लिखना होगा। सो ये हमें मेंटेन करना करंट अकाउंट में। उसी तरीके से याशिका में तो डेबिट में ज़्यादा है, तो यहाँ लिखिए बाई करंट अकाउंट। बैलेंसिंग अमाउंट है ₹31,000 का। सो इस तरीके से ये करंट अकाउंट ओपन हुआ है। नाउ क्वेश्चन में करंट अकाउंट का जिक्र है, इसका ये मतलब नहीं है कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। फाइन, जब बैलेंस शीट में आपको करंट अकाउंट बैलेंस दिखे तब आप समझिए कि कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स्ड है। अभी यहाँ क्या है, बैलेंसिंग फिगर को हमें करंट अकाउंट में लिखने कहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना करके स्प्लिट करना है कैपिटल अकाउंट को। फाइन, इसका विशेष ध्यान रखिए। सो बैलेंस शीट बनाएंगे। कैपिटल्स गौतम, याशिका, एंड अस्मा। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है ₹5,60,000। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, no change in the value of sundry creditors. Then bills payable, then Yashika's current account. जो कि क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इसलिए हम इसे इधर लिखेंगे 2,67,000। सॉरी, ये याशिका नहीं है, गौतम है, गौतम्स करंट अकाउंट। और एसेट्स में लिखेंगे हम फर्नीचर, जिसकी वैल्यू 5,000 कम हो गई, अब 60,000 से वो 55,000 का हो गया। देन स्टॉक की वैल्यू बढ़ करके हो गई ₹2,10,000। देन डेटर्स हैं ₹80,000 के, और हमने प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बनाया है ₹8,000 का। सो हो गया ये ₹72,000। देन कैश एंड बैंक एक साथ लिख लेते हैं। फर्म के पास पहले से ही ₹90,000 है, और अस्मा ने अपना कैपिटल लाया ₹2,10,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल लाया ₹50,000, विच इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस। अब इसका टोटल करेंगे, आएगा ₹3,50,000। देन मशीन 21,000 से कम हो गई है, ये हो गया ₹1,89,000 की। देन है याशिकास करंट अकाउंट, जो कि डेबिट बैलेंस शो कर रहा है कैपिटल अकाउंट में, इसलिए हम इसे इधर लिखेंगे, और ये है ₹31,000 का। बस इतना ही लिखना है। ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा ₹9,07,000 आइदर साइड। Now let us see question number 72. Kalpana and Kanika were partners in a firm sharing profits in 3:1 ratio. They admitted Karuna as a partner for 1/4 share in the future profits. Karuna was to bring ₹60,000 for his goodwill. The balance sheet of Kalpana and Kanika as at 1st of April 2024, the date on which C was admitted. C का मतलब यहाँ करुणा है, करुणा was admitted was, यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है। कैपिटल कल्पना ₹50,000, कनिका ₹80,000,
जनरल रिजर्व ₹10,000, क्रेडिटर्स ₹70,000, और एसेट्स में दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग ₹40,000, प्लांट एंड मशीनरी ₹70,000, स्टॉक ₹30,000, डेटर्स ₹35,000 माइनस प्रोविजन 1,000, बाहर लिखा हुआ है 34,000, इन्वेस्टमेंट्स ₹26,000 एंड कैश है ₹10,000 का। ग्रैंड टोटल है ₹2,10,000। अब आगे टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹24,000, लैंड एंड बिल्डिंग वेर वैल्यूड एट ₹65,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी एट ₹60,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज फाउंड इन एक्सेस बाय ₹400, मतलब ज़्यादा है, हमें 600 का बनाना है, बना हुआ है 1,000 का। A liability of ₹1,200 included in sundry creditors was not payable. The capitals of the partners be adjusted on the basis of Karuna's contribution of capital to the firm, same like previous question. Excess or shortfall, if any, be transferred to current accounts. तो इसके लिए भी हमें current account open करना है, लेकिन capital account जो है वो fluctuating बनेगा, ना कि fixed. फाइन, क्योंकि current account balances बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिया हुआ है। Prepare revaluation account, partners capital accounts and balance sheet of the new firm. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 रुपीज़ से बढ़ रहा है, सो इंक्रीज इन एसेट को हमें क्रेडिट साइड शो करना है। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 से, एंड प्लांट और मशीनरी की कीमत कम हो रही है, सो टू प्लांट एंड मशीनरी, सो डिक्रीज इन एसेट को हमें इधर शो करना है। फाइन, ये कितने से कम हो रहा है? 10,000 रुपीज़ से कम हो रहा है। देन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो 1,000 का बना है उसमें 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, सो बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, सो हमें इसको 400 रुपीज़ ज़्यादा है उसको कम करना है, सो लाइबिलिटीज़ डिक्रीज कर रहे हैं हम। क्रेडिटर्स जो हैं वो 1,200 रुपये के हमें देने नहीं पड़ेंगे, तो क्रेडिटर्स भी 1,200 रुपीज़ से, सो डिक्रीज इन लाइबिलिटी। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है। ग्रैंड टोटल कीजिए 26,600 माइनस 10,000, यह आ गया हमारे पास क्रेडिट बैलेंस, दैट इज़ प्रॉफिट ₹16,600, ये प्रॉफिट है। और इसे हमें पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 में देना है। पार्टनर्स है कल्पना और कनिका। सो ब्रेक करेंगे, इसे आएगा 12,450 एंड ₹4,150। सो वेरी सिंपल, ये लगभग हर क्वेश्चन में रहता है। ये क्या बनाया हमने? रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये। फाइन, और लगभग हर क्वेश्चन में मिलता है, तो ये तो बनाना बेहद आसान है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस शीट में बैलेंस दिया हुआ है ₹50,000 एंड ₹80,000। देखिए बैलेंस शीट में ही जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है। जनरल रिजर्व एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जिसे हमें ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में देना है। सो 3:1 में दे दीजिए 10,000 को। फाइन, सो 3:1 में देंगे तो आएगा 7,500 एंड 2,500। देन रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो लिख दीजिए बाय रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था कितना? 12,450 एंड 4,150। फाइन, करुणा का कैपिटल लिखिए बाय बैंक, कैश भी लिख सकते हैं। और करुणा ने कितना लाया है कैपिटल? ₹60,000 एज हिज कैपिटल। और क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि करुणा ने अपने पोर्शन का गुडविल लाया है। फाइन, सो सिर्फ कैपिटल के बारे में लिखा है, करुणा वाज टू ब्रिंग ₹60,000 फॉर हिज कैपिटल।
तो उसने प्रीमियम का पैसा तो नहीं लाया, तो उसके लिए बाई करंट अकाउंट। किसका? करुणा का। करुणास करंट अकाउंट। और गुडविल कितना होगा? करुणास गुडविल, करुणास गुडविल इज इक्वल टू टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 24,000 और करुणा का पोर्शन है 1/4, मतलब इसे 6,000 रुपीज़ लाना चाहिए था। फाइन। अब कोई न्यू रेशियो तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, वहीं पर भी न्यू रेशियो नहीं है, मतलब हमें इसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 में ब्रेक करना है। 3:1 में ब्रेक करेंगे तो आएगा ₹4,500 फर्स्ट पार्टनर को एंड ₹1,500 सेकेंड पार्टनर को। अब रीएडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के लिए, कैपिटल के लिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:1 दिया हुआ है, और करुणा का पोर्शन कितना है? 1/4 है। तो हम ओल्ड पार्टनर कल्पना का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। अगर हमने 1/4 करुणा को दे दिया तो बचा कितना? 3/4। सो 3/4 इंटू 3/4, ये हुआ कल्पना का न्यू रेशियो। और कनिका 3/4 इंटू 1/4, ठीक। और करुणा का पोर्शन हमें पता है 1/4, लेकिन सबके डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो यहाँ भी 16 लाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और ये हो गया 4/16। नाउ द न्यूमरेटर्स कैन बी टेकन एज न्यू रेशियो। सो 9:3:4। अब हमें कैपिटल्स को इसी न्यू रेशियो में रीअरेंज करना है। फाइन। सो यहाँ आ जाइए, मतलब ऐसे ही दिखा देता हूँ मैं यहाँ से। अगर 4 रिप्रेजेंट करता है 60,000 को, है ना, तो 3 कितना होगा और 9 कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ 4x इज इक्वल टू 60,000, जो कि करुणा का कैपिटल है, तो x कितना है? कॉमन फैक्टर कितना है? x इज इक्वल टू 15,000 रुपीज़, है ना। x इज इक्वल टू 15,000 रुपीज़, तो 9x, कल्पना का 9 है, तो 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 इंटू 15,000, दैट इज इक्वल टू ₹1,35,000, है ना। उसी तरीके से सेकेंड पार्टनर कौन है? कनिका। सो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू कॉमन फैक्टर, दैट इज 15,000, ये हो गया 45,000 रुपीज़। और हमें पता है थर्ड पार्टनर जो है वो 4x है, उसके बारे में तो हमें पहले से ही पता है। 4 इंटू 15,000 इज इक्वल टू 60,000। इसी 60,000 के ऊपर बेस्ड तो हमने इन दोनों के बाकी के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट किया है। या आप इसको, ये तो हो गया क्लोजिंग बैलेंस जो सही है, लेकिन अगर आप चाहें तो टोटल कैपिटल के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो टोटल कैपिटल कितना होगा? न्यू पार्टनर का कैपिटल 60,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर। रेसिप्रोकल कितना है? यहाँ देखिए 4/16 है यहाँ पोर्शन नए पार्टनर का, तो उसको 16/4 कर दीजिए। फाइन। या 4/1 कर दीजिए, 1/4 का रेसिप्रोकल, तो ये कितना हो जाएगा? 2,40,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो गया ये। 2,40,000 को आप 9:3:4 में ब्रेक करेंगे तो भी यही अमाउंट आएगा। फाइन। इस 2,40,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ब्रेक कर दीजिए तो आपको यही अमाउंट मिलेगा। तो या तो आप इस तरीके से एक्स के मेथड से बनाइए, या आप टोटल कैपिटल निकाल करके उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ब्रेक करिए, तो ये आपको क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस पता चल जाएगा। अब नाउ कमिंग बैक टू कैपिटल अकाउंट, अब क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस हम लिख देते हैं। टू बैलेंस क्लोज्ड डाउन, जो है 9:3:4 के रेशियो में। सो 60,000 रुपीज़ यहाँ, देन 45,000 रुपीज़ एंड ₹1,35,000। अब इसे क्लोज करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, उसे हमें करंट अकाउंट में लिखना है।
सो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन कल्पना का डेबिट में ज़्यादा है तो करंट अकाउंट यहाँ आएगा। कल्पना का करंट अकाउंट 1,35,000, यहाँ भी 1,35,000 बनाने के लिए जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो है ₹60,550। तो करंट अकाउंट ऑफ कल्पना इज़ 60,550। लेकिन कनिका का क्रेडिट में ज़्यादा है, सो क्रेडिट बैलेंस निकलेगा यहाँ। ग्रैंड टोटल करेंगे 88,150। सो टू करंट अकाउंट ऑफ कनिका विल कम, माइनस करिए इन दोनों अमाउंट को, आएगा 43,150। जबकि करुणा का तो सेम है, इसी के ऊपर बेस्ड तो इनके कैपिटल्स को एडजस्ट किया गया। सो ये जो करंट अकाउंट है कनिका का करंट अकाउंट, ये कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? ये क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, इसलिए हम इसे कहाँ लिखेंगे? इसे लायबिलिटीज़ में लिखेंगे। और ये जो करंट अकाउंट दिख रहा है, ये दोनों करंट अकाउंट जो दिख रहा है, ये हमें एसेट में दिखाना है, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। ओके, सो बैलेंस शीट में पहले कैपिटल्स लिख लेते हैं। और कनिका का करंट अकाउंट भी है। कितने का हमने निकाला था? 43,150 का। देन क्रेडिटर्स 68,800। 1,200 रुपीज़ का क्लेम नहीं करना है, 1,200 रुपीज़ माइनस करना है हमें। फाइन, सो माइनस करने के बाद ये अमाउंट। अब लैंड एंड बिल्डिंग 65,000 रुपीज़, 40,000 से बढ़ करके 65,000 रुपीज़ का हो गया। एंड प्लांट एंड मशीनरी 10,000 रुपीज़ डिक्रीज होकर के 60,000 का बन गया। देन स्टॉक, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, 30,000। देन डेटर्स है ₹35,000 के, लेस प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स 1,000 का दिया हुआ है बैलेंस शीट में, हमें 400 रुपीज़ कम करना है, सो 600 रुपीज़ का बचेगा, 34,400। फाइन। देन इन्वेस्टमेंट्स, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, 26,000 रुपीज़। देन देन करंट अकाउंट लिख लेते हैं। करंट अकाउंट्स ऑफ करुणा 6,000 रुपीज़ का है फॉर नॉट ब्रिंगिंग पोर्शन ऑफ गुडविल, और कल्पना का 60,550। सो ये हो गया 66,550 का। देन कैश एंड बैंक, फर्म के पास पहले से ही 10,000 रुपीज़ था। ओके, और करुणा जो कि नया पार्टनर है, उसने 60,000 रुपीज़ का कैपिटल लाया, और प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उसी के कारण हमने करंट अकाउंट इसका ओपन किया था। तो कैश एंड बैंक में है 70,000 रुपीज़, दैट मच ओनली। ग्रैंड टोटल कीजिए, आएगा ₹3,51,950। So this is the solution for question number 72. Please go through the entire video and don't skip the explanation part especially. I will suggest you to recommend this channel to your friends. अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, चैनल को आप शेयर कीजिए उनके साथ, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। अगर कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। और कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताइए कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.